अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इमाम अली मकाम ने अपने भाई इमाम मुस्लिम को तहकीकात के लिए कूफा करबला को भेजा। जब आप कूफा करबला पहुँचे तो वहाँ आपके दो बेटे भी साथ गए थे, और आगे चलकर जब देखा तो सब माहौल अच्छा था, और फिर कासिद के जरिए इमाम हुसैन के पास खत भेज दिया गया कि यहाँ का माहौल सब अच्छा है। पर आगे चलकर वो लोग सब फिर गए, और फिरने के बाद आपको कत्ल कर दिया गया। बहरहाल हमें जो बताना है वो बताना ये है कि इमाम मुस्लिम के बाद जो उनके दो बच्चे साथ में गए थे, उनके साथ यजीद पलीद के साथियों ने यानी इब्ने ज़ियाद और उसके साथियों ने कितना बड़ा जुल्म किया। इन दो नन्हे मुसाफिरों के साथ कितना बड़ा जुल्म किया वो हम आपको बताने वाले हैं। इब्ने ज़ियाद ने कूफे में होने वाली तमाम कार्रवाई यजीद पलीद तक पहुंचा दी, जिसमें इमाम मुस्लिम के बच्चों का जिक्र भी था। यजीद की तरफ से हुक्म मिला कि बच्चे मेरे पास पहुंचा दो। मजलूम बच्चे अभी तक काजी शरा के घर में थे। इब्ने ज़ियाद ने ऐलान कर दिया कि जिसके पास मुस्लिम के बच्चे हों वो दारुल इमारत में पहुंचा दे। काजी शरह को हजरत मुस्लिम से किया हुआ वादा याद आ गया और बेकरार हो गया। बच्चों को मदीना मुनव्वरा भेजने की तरकीबें सोचने लगा। पता चला कि रात को यह काफिला मदीने की तरफ जाने वाला है। रात के वक्त अपने लड़कों को बुलाकर का समझाया कि तुम मुस्लिम के बच्चों को लेकर एहतियात से छुपते छुपाते शहर से बाहर चले जाना। वहाँ तुम्हें मदीना मुनव्वरा को जाने वाला काफिला तैयार मिलेगा। मैंने उनसे बात कर रखी है। बच्चों को उनके सुपर्द कर देना कि उनका ख्याल रखें और मदीना पहुँचा दें। मैं इसलिए नहीं जाता कि कहीं पहचान न लिया जाऊं। तुम अगर सिपाहियों की नज़र में आ भी गए तो मैं तुम्हें बचा लूँगा। आपने अपने बेटों को अच्छी तरह सब कुछ समझा लेने के बाद काजी शरह ने सोए हुए बच्चों को जगाया, हाथ मुंह धुलाया ताकि नींद का गलबा कम हो जाए। फिर दोनों शहजादों को गले लगाकर प्यार किया। प्यार करते करते हजरत मुस्लिम की शहादत की तरफ ख्याल चला गया। काजी शरह की चीख निकल गई और जारो कतार रोने लगा। नन्हे शहजादे परेशान हो गए। शहजादों ने बेकरार होकर पूछा, बाबा आप क्यों रोते हो? क्या बात है? हमारे अब्बा कहाँ हैं? आप कहते थे कि वो किसी दूसरे शहर गए हुए हैं। क्या अभी तक वो वापस नहीं आए? बाबा हमने अब्बा से वादा किया था कि हम कभी जिद नहीं करेंगे और ना ही कोई चीज मांगेंगे। हम जिद नहीं करते बाबा, मगर अब तो अब्बा जान को मिले हुए कई रोज हो गए। अब तो हम सारा दिन परेशान रहते हैं। बाबा हम किसी के सामने अपना गम का इजहार तो नहीं कर सकते, लेकिन अलहैदा कमरे में जाकर अब्बू जान की याद में हम पहरो रोते रहते हैं। बाबा घर वाले समझते हैं कि हम सोए हुए हैं, लेकिन हमें नींद कब आती है। बाबा हम रातें अब्बा की याद में रोकर गुजारते हैं। अब्बा जान ने हमें ये नहीं बताया था कि वहाँ जाकर हम एक जगह नहीं रहेंगे, वरना हम कभी नहीं आते। हमने सफ़र की मुसीबतें इसीलिए बर्दाश्त की थीं कि अब्बू के साथ रहेंगे। हमने सारे घर वालों को सिर्फ इसलिए छोड़ा था कि अब्बा से जुदाई ना हो, मगर अब तो वो कई रोज हुए हमारा पता लेने भी नहीं आए। शहजादों की दर्दनाक और दिक्कत अंगेज गुफ्तगू सुनकर बाबा शरीहा दहाड़े मार कर रोने लगा। बाबा को रोते देखकर बच्चे बेकरार हो गए। उनके नन्हे नन्हे दिल सीनों के अंदर भड़कने लगे और धड़कने लगे। अब उनके सामने कुछ और ही नक्शा था।
बड़े साहबजादे ने बेताब होकर पूछा, बाबा हमारे अब्बा कहाँ हैं? आप रोते क्यों हैं? हमें कुछ तो बताओ बाबा, हमें जल्दी से बता दो कि क्या बात है। हमारे सीनों पर हाथ रख कर देखो बाबा, हमारे सीने फट रहे हैं। बच्चों की फरियाद और आहवा जारी की और काजी शरहा को दहाड़े मार कर रोना फिजाएं आलम को गमजदा कर देता है। ऐसे मालूम होता था कि काजी शरहा का घर मातम कदा बन गया है। चंद लम्हों के बाद छोटा शहजादा सवाल कर देता है कि बाबा बता दे क्यों नहीं, हमारे अब्बा जान कहाँ हैं? वो हमारा पता लेने क्यों नहीं आते? काजी शरहा ने दिल पर जबर करते हुए रूंधी हुई आवाज में बताया, अरब के शहजादों, तुम्हारा बाप अब इस दुनिया में नहीं है। तुम्हारे बाप को जालिमों ने शहीद कर दिया। तुम यतीम हो चुके हो। तुम्हारे बाबा हुसैन अभी यहाँ तक नहीं आए। अभी थोड़ी देर तक एक काफिला मदीने को जाने वाला है। तुम्हें उनके साथ मदीना भेज रहा हूँ। मैंने इसलिए तुम्हें इस वक्त जगाया है। अब जल्दी करो और मेरे लड़के के साथ छुपते छुपाते चले जाओ। यहाँ का हाकिम तुम्हें ढूंढ रहा है ताकि वो तुम्हें शहीद कर दे। अब देर ना करो, कहीं काफिला चला ना जाए। अब किस तरह बताया जाए कि इमाम मुस्लिम के यतीमों पर ये खबर सुनकर क्या बीती थी, ये अंदाजा तो साहिब औलाद ही लगा सकते हैं। बच्चों के दिल तो फट गए, कलेजे चिर गए। हसरतों के तूफान आंखों से आंसू बनकर टपकने लगे। एक ही लम्हे में गुलाब के गुंचे सरसों के फूल बन गए। सीने से उठने वाले तूफान हलकों में गोले बनकर फंस गए। फटी फटी सी आंखों से काजी शरहा की तरफ देखकर और निगाहों में हजारों सवाल लिए उसके लड़के के पीछे पीछे हो लिए। शायम चिश्ती क्या फरमाते हैं, जाते हैं चाक दामने राहत किए हुए, जाते हैं चाक दामने राहत किए हुए, नन्हे से फूल दागे यतीमी लिए हुए। ठोकर तो लग ही चुकी थी, अब गिरने में क्या देर है। गिरते हैं उठते हैं, उठते हैं और गिरते हैं। रात का अंधेरा कूफियों का नहमवार दिलों की तरह रास्ता तलियों को मोड़, कभी किसी दीवार की टक्कर लग जाती है, कभी पांव मुड़ जाता है। शरिहा के लड़के की रफ्तार तेज है, दौड़ दौड़ कर उस तक पहुंचते हैं। कभी छोटा गिरता है तो बड़ा थाम लेता है, बड़ा गिरने लगता है तो छोटा सहारा दे देता है। अब आंसू थमे हुए हैं। आंसू कहाँ से आते, आंखों को तो गम ने पत्थर बना दिया था। इसी तरह शहर से बाहर आ जाते हैं, लेकिन उस गम को अल्फाज में कैसे समा दूं कि चांद की चांदनी में बहुत दूर जाते हुए काफिलों का उजड़ता उड़ता हुआ गुबार नजर नहीं आता। काफिला जा चुका था, मदीना मुनव्वरा को जाने वाला काफिला, अरमानों की बस्ती को जाने वाला काफिला, आरजुओं के शहर को जाने वाला काफिला। काजी शरहा के लड़के ने कहा, काफिला वाले आहिस्ता चलते हैं, तुम तेजी दौड़ो। रात चांदनी है, तुम जल्दी ही काफिला तक पहुंच जाओगे और वो तुम्हें तुम्हारी सवारी पर बिठा लेंगे। देर ना करो, जल्दी दौड़ो, जोर जोर से भागते रहो, काफिला ज्यादा दूर नहीं। शरिहा का लड़का तो मदीने का रास्ता बताकर घर आ गया और मासूम ने दौड़ना शुरू कर दिया। अब दिलों पर हाथ रखकर तसव्वुर करें कि ऊँटों और घोड़ों की सवारियों तक मजलूम बच्चे किस तरह पहुंच सकते थे। बस तकदीर जिधर दौड़ा रही थी दौड़ रहे थे। काफिले तक क्या पहुंचना था, काफिला का उड़ता हुआ गुबार भी नजरों से ओझल हो गया। दौड़ दौड़ कर बेसुध हो गए, टांगे जवाब देने गईं, सांस फूल गए और बेबस होकर गिर गए। रात का वक्त है, रेत के टीले हैं, खौफनाक जंगल है, नन्हे से फूल, यतीमों का दाग, गमों की तस्वीरें, सीनों में फिगार, फटे हुए दिल, सहमी हुई निगाहें।
ना कोई मंजिल ना कोई रहबर, बेहारो मददगार रेत पर बैठे हुए एक दूसरे की तरफ हसरत ज़दा निगाहों से देखते जा रहे हैं। उठने का इरादा करते हैं तो उठा नहीं जाता, बैठे रहते हैं तो जंगल की वहशत खौफज़दा करती है। कहीं हल्की सी सरसराहट होती तो इस ख्याल से दिल डूबने लगता कि कोई हमें पकड़ने के लिए आ रहा है। लोगों के बच्चे इस वक्त बिस्तरों पर ख्वाबे राहत के मज़े ले रहे हैं, लेकिन नायब हुसैन के यतीम शहजादे थकावट से चकनाचूर होकर रेत पर गिर पड़े हैं। इस तरह कुछ वक्त गुजर जाता है तो छोटे शहजादे ने कहा, भैया उठिए वरना हमें सिपाही पकड़ कर ले जाएंगे। बड़े ने फरमाया, बात तो ठीक है लेकिन तुम बहुत ज़्यादा थक चुके हो, मैं तो किसी न किसी तरह दौड़ ही लूँगा, लेकिन तुमसे तो चला भी नहीं जाता। नहीं भाईजान, अब मेरा फिक्र ना करें, अब मेरी टांगों को कुछ राहत सुकून है, मैं आपके साथ साथ चलता रहूँगा। आपस में मशवरा करके शहजादे उठते हैं और आहिस्ता आहिस्ता दौड़ना शुरू कर देते हैं। रास्ते का तो कुछ पता ही ना था, मदीना पहुंच जाने के तसव्वुर में ही दौड़ते रहे। ज़्यादा थक जाते तो थोड़ी देर आराम कर लेते और फिर चलना शुरू कर देते। इसी तरह चलते चलते सुबह के आसार नामुदार हो जाते हैं। सामने देखते हैं तो एक शहर है। दिल को एक ठंडस बंधी कि वहाँ चलकर सवारी का कोई बंदोबस्त हो जाएगा, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। चंद कदम पर शहर से आने वाला एक आदमी नजर आ गया। वो शख्स सुबह सुबह दो बच्चों को शहर की तरफ आता देखकर बड़ा हैरान हुआ। उतने अरसे में बच्चे करीब पहुंच गए। बड़े शहजादे ने पूछा, बाबा इस शहर का क्या नाम है? उसने बताया कि कूफा। कूफे का नाम सुनकर बच्चों की जो हालत हुई वो हयाते ततहीर से बाहर है। उस शख्स ने पूछा कि तुम कौन हो? बच्चों की औलादें थीं, सच्ची बात ही कहना थी। फरमाया कि मुस्लिम के यतीम लालचियों का शहर था। वो उन दोनों को लेकर इब्ने ज़ियाद के पास आ गया। उसने कहा कि जाकर दरोगाए जेल के सुपर्द कर दो। हक बयान करने वालों के लिए जेल पुरानी बात है। नन्हे यतीमों ने सच्ची बात कही थी, इसलिए उन्हें जेल भेज दिया गया, वरना उनकी उम्र ही क्या थी। ना उन्होंने डाका डाला, ना चोरी की और ना ही कोई दूसरा जुर्म किया। जरायम पेशा कब जेल जाते हैं? वो तो हुकूमतों की पनाह में होते हैं। डाकुओं और चोरों को जेल से क्या सरोकार। दारो व सना तो हक कहने वालों के लिए ही मखसूस है। जेल के दरोगा का नाम मशकूर था तो हुकूमत का मुलाजिम, मगर अहले बैत से बेपनाह मोहब्बत रखता था। सुभान अल्लाह। उसने शहजादों के साथ बड़ा प्यार किया, सारा दिन उनको तसल्लियाँ देता रहा। इस आलम में किसी का प्यार से पूछ लेना ही बड़ी बात होती है। दरोगा जेल की सख्फत से शहजादों को कुछ तसल्ली हुई। दरोगा ने खाने पीने की चीज़ें भी पेश की, जिसने बातिल ना ख्वाहिस्ता थोड़ा बहुत खा लिया। लेकिन खाना क्या था? बाप की याद तो सीने पर छुरियां चला रही थी। इसी तरह दिन गुजर गया। शाम हो गई, रात का अंधेरा बढ़ने लगा। मस्कूर ने बच्चों को साथ लिया और शहर के बाहर आ गया। बच्चों के सर पर दस्ते सख्फत फेरा। बड़े शहजादे को एक अंगूठी देकर कहने लगा कि ये रास्ता शहर कादसिया का है। दिल तो नहीं मानता कि रात के वक्त आपको सफ़र की तकलीफ दूं, लेकिन यहाँ का हाकिम बड़ा सख्त और बदवक्त है। मुझे डर है कि कहीं तुम्हें वो शहीद ना कर दे। ये निहायत
पुरअमन रास्ता है, आप बिल्कुल बगैर डर के अपना सफ़र जारी रखें। अब कादसिया में जाएं तो मेरे भाई का पता पूछ लेना, उसे मिलकर मेरी अंगूठी देना, वो आपको सवारी के जरिए मदीना मुनव्वरा पहुंचा देगा। शहजादे मशकूर को जज्बे रहम से बेहद मुतासिर हुए, लेकिन सिर पर फिर वही सफ़र की मुसीबत देखकर परेशान हो गए। तकदीर कब किसी की परेशानियां देखती है। मशकूर चंद कदम साथ चलता रहा और फिर दोनों को प्यार करके वापस हो गया। 7-8 साल के नन्हे मुसाफिर रात के अंधेरे में चले जा रहे हैं। फिर चांद तुलू हो जाता है। शहजादे थोड़ा से तेज चलना शुरू कर देते हैं। जब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं। मुसलसल 30 घंटों से जाग रहे हैं। किसी जगह आराम करते हैं तो नींद का गलबा भी महसूस होता है, लेकिन सोने की ख्वाहिश खुद ब खुद दम तोड़ देती है। जल्द अज जल्द मदीना पहुंच जाने का ख्याल नींद को दूर भगा देता है। आंखें मलते हुए उठते हैं और फिर चलना शुरू कर देते हैं। पूरी रात ये मुसीबत का सफ़र करते करते आसारे सुबह नामुदार हो जाते हैं और साथ ही सामने एक शहर नज़र आता है। गोया थके मांदे नन्हे मुसाफिरों को गम व आलम के गहरे अंधेरे में उम्मीद की किरण नज़र आ गई। चलते चलते पाँव में बरम आ चुके थे। एड़ियों पर हाथ नहीं रखा जाता था। पिंडलियों को गोश्त फफोड़ा बन गया था। मगर मदीना के मजलूम मुसाफिरों में शहर देखकर एक नया वलवला पैदा हो गया। अरमानों की दुनिया में इनकलाब आ गया। हालत ये थी कि एक कदम उठाना भी दुश्वार है। सारा जिस्म थकन से चूर चूर है, लेकिन अब खुद ब खुद कदम तेजी से उठ रहे हैं। बड़े शहजादे ने कपड़े में बंधी हुई अंगूठी को खोल कर देखा। मशकूर के भाई का नाम याद किया और छोटे शहजादे को मुखातिब करके फरमाया कि मशकूर बहुत नेक आदमी थे, दुआ करो कि उनका भाई भी वैसा ही हो। थकावट तो बहुत है, लेकिन उसे यही कहते रहना कि बाबा हमें आज ही मदीना पहुंचा दो। छोटे ने हाँ मिलाते हुए कहा, भाईजान आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, हमें आज ही मदीने को रवाना हो जाना चाहिए। शहजादे इस किस्म की मासूम गुफ्तगू करते हुए शहर के बिल्कुल करीब पहुंच गए। मदीना जाने की खुशी में दिल तेजी से धड़कने लगा। जब जरा शहर के और करीब हुए तो ये हुआ कि जैसे किसी ने बिजली का शौक लगा दिया हो। दोनों ही तस्वीरें हैरत बने हुए एक दूसरे के तरफ देख रहे हैं। दोनों ने पहचान लिया कि ये तो वही शहर है, कूफा है, जहाँ से हमने आगाज सफ़र किया था। नन्हे मुसाफिरों के दिल टूट गए। परेशान होकर इधर उधर देखा। नज़दीक ही चश्मा था, उसकी तरफ चले गए। चश्मे का ठंडा पानी पिया, मुँह हाथ धोया। दोनों की जिस्म दर्द से भरे पड़े थे। किसी भी हिस्से पर हाथ नहीं रखा जाता था। दिल में हो अगर दर्द तो दवा कीजिए, दिल में हो अगर दर्द तो दवा कीजिए, बन जाए दिल दर्द तो क्या कीजिए। उधर सुबह होते ही इब्ने ज़ियाद को खबर मिल जाती है कि हजरत मुस्लिम के बच्चे जेल में नहीं हैं। इब्ने ज़ियाद ने दरोगा जेल मशकूर को हाजिर होने का हुक्म दे दिया। थोड़ी देर के बाद मशकूर इब्ने ज़ियाद से फिरऔनी दरबार में पहुंच जाते हैं। इब्ने ज़ियाद कहता है, मुस्लिम के बच्चों को मुतालिक मुझे इत्तला मिली है कि वो जेल में नहीं है, क्या ये दुरुस्त है? मशकूर बोला, हाँ ये इत्तला दुरुस्त है। इब्ने ज़ियाद बोला, क्या तुमने उनका किसी और जगह ठहराया है? मशकूर बोला, नहीं, बल्कि मैंने उन्हें खुदा ताला की रज़ा हासिल करने के लिए रात ही को आज़ाद कर दिया था।
इब्न ज़ियाद ने कहा, क्या तुम्हें मेरा डर नहीं था? मस्कूर बोले, जिसे अल्लाह का डर हो वो किसी दूसरे से नहीं डरता। इब्न ज़ियाद, तू भी खुदा से डर। तूने मजलूम बच्चों के बाप को बेगुनाह शहीद कर दिया है। अब 2 बेगुनाह यतीम, मजलूम और परदेसी शहजादों को कैद बा जिंदान में डालकर तुम कहरे इलाही को आवाज देना चाहते हो। मैंने सैयदुल कौनैन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशनदी हासिल करने के लिए उनको रिहा कर दिया है। इब्न ज़ियाद बोला, मस्कूर, जानते हो तुम किसके साथ गुफ्तगू कर रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं मैं इस अंदाज से गुफ्तगू करने वालों की जवानें खींच लेता हूँ? हजरत मस्कूर बोले, जानता हूँ, लेकिन याद रख, एक वक्त ऐसा भी आने वाला है कि तुम मौत को आवाज देते फिरोगे, लेकिन मौत तुमसे दूर भागेगी। तुम जिस कसरे इमारत में अपनी फिरौनियत और मुजाहिरा कर रहे हो, यही तुम एड़ियां रगड़ रगड़ कर फना हो जाओगे। मैं हैरान हूँ कि जिस रसूल की कयामत के दिन शफाअत की उम्मीद रखे हुए हो, उसके बेगुनाह बच्चों को इस बेदर्दी के साथ शहीद कर रहे हो कि नमरूद व सद्दात की रूहें कांप जाती हैं। इब्न ज़ियाद ने कहा, आग बगूला होकर मस्कूर, खामोश हो जाओ वरना मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा। मस्कूर बोले, मुझे जबान के कट जाने का कुछ अफसोस ना होगा। हक बयान करते हुए अगर जबान कटती है तो कट जाए। मस्कूर की हक गोई ने इब्न ज़ियाद के तन बदन में आग लगा दी। जल्लाद को बुलाकर कहने लगा कि उसका सिर कलम कर दो। जल्लाद तलवार उठाकर चिल्लाने लगा तो इब्न ज़ियाद ने कहा, ठहर जाओ, पहले इसके जिस्म पर 500 दुर्रे लगाओ और फिर इसका सिर कलम कर देना। रूह इंसानियत तड़प उठी। बहश्त बरबियत की इंतहा हो गई। शैतान ने अपने मकरूह दांत निकाल कर खिला खिला उठा। दरंगी को सुकून हासिल हो गया। जल्लाद ने पहला चाबुक चलाया। मस्कूर ने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह की आवाज में दूसरा चाबुक पड़ा। मस्कूर ने कहा, या अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा। तीसरा बार हुआ। मस्कूर ने कहा, या अल्लाह, मेरी दस्तगीरी फरमा। चौथा चाबुक आया। आवाज आई, मुझे फर्जंदाने रसूल की मोहब्बत अता फरमा। पांचवा चाबुक पड़ता है। मस्कूर ने कहा, या अल्लाह, मुझे अहले बैत मुस्तफ़ा के दामन में जगह देना। फिर चाबुक पर चाबुक पड़ता है, लेकिन मस्कूर खामोश रहते हैं। इसी तरह 500 दुर्रे पूरे हो जाते हैं। मस्कूर ने कर्राहते हुए पानी तलब किया। इब्न ज़ियाद ने कहा, इसे पानी मत देना। 500 दुर्रे लग जाने के बाद जिंदगी और मौत में क्या फासला बाकी रह जाता है। लेकिन उमर बिन अल हारिस ने सिफारिश की कि अब इस कत्ल ना करो, अब इसे कत्ल ना किया जाए, कि मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं इसे अपने घर ले जाऊं। इब्न ज़ियाद ने किसी मसलहत के बिना पर उसकी बात मान ली। इब्न हारिस मस्कूर को अपने घर ले गया। पानी पेश किया। आपने कहा, यह पानी मैं नहीं पीऊँगा। मेरे लिए हुसैन के नाना कौसर का जाम लिए खड़े हैं। ये कहते ही कलमा शहादत की गवाही दी और राहे मुल्क बका हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजार हजार सलाम हो अहले बैत के उस सच्चे खादिम और वफादार पर जिसने जान तो दे दी, मगर इब्न ज़ियाद जैसे जाबिर व जालिम के सामने कलमा हक कहने से बाज न रहा। यही हुसैनियत है और यही पैगाम हुसैन है कि दार व रसन की परवाह किए बगैर कलमा हक कहते रहे। और सायम चिश्ती क्या फरमाते हैं, दिल में हक बा हुर्रियत का नूर होना चाहिए। दिल में हक बा हुर्रियत का नूर होना चाहिए। जज्बे मस्कूर का मस्कूर होना चाहिए।
इधर मशकूर जिन मजलूम यतीमों को बचाने के लिए जामे शहादत पेश नोश फरमाए हैं, वो चश्मे के किनारे बैठे हुए छुपने की जगह तलाश करते हैं। ऊपर देखते हैं तो चश्मे के किनारे वाले दरख्त के मोटे तने पर काफी खिला हुआ है। ये मासूमाना सोच थी कि जो समझ में आया कर दिया। दोनों ही दरख्त की खोह में डूब कर बैठ गए। थोड़ी ही अरसा गुजरा कि एक औरत हाथ में बर्तन लिए चश्मे पर आई। जब उसने चश्मे से पानी लेना चाहा तो दरख्त के साथ उसे शहजादों का अक्स भी नजर आ गया। यूं मालूम होता था जैसे दो चांद वयक वक्त पानी की जगह से तुलू हो रहे हो। वो नूर की तस्वीरें हैं जिनके गुलाब के फूलों जैसे चेहरे खून के आंसू में भीग कर गुले लाला बन चुके हैं। दो गुल इज गुलस्ताने दमदीदा, दो सरो इज बागे खूबे कद कशीदा, दो माहे अज बुर्ज आवे रुख नमूदा, जा दीदा चश्माए बारा कसी कसूदा, यके ताबंदा महरे अज दिल रुबाए, युके चू आवे खिंजर जाने फजाए। वो औरत एक हारिस नामी शख्स की कनीज थी। उसने ऊपर नजर उठाई। मुस्लिम के दोनों यतीम सरापा दर्द की तस्वीर बनकर उसकी जानिब हो देख रहे थे। कनीज ने शहजादों की हालत देखी तो तड़प गई। वो सोचने लगी कि इतने खूबसूरत बच्चे इस कदर आलाम व गम की तस्वीर क्यों बने हुए हैं। इन पर क्या मुसीबत नाजिल हुई है जो इस तरह चेहरे सुते हुए हैं, आंखें सूजी हुई हैं, बाल बिखरे हुए हैं और इतनी हसरत भरी निगाहों से मेरी तरफ देख रहे हैं। दिल को संभाल कर अर्ज करती है, अच्छे बच्चों तुम कौन हो? तुम्हें किसका डर है जो इस तरह छुपे बैठे हो? तुम्हारे बाप का क्या नाम है? जवाब आया, बीबी हमसे ये ना पूछो कि हम किसके बच्चे हैं। बाप का नाम बताते वक्त हमारे सीने फट जाते हैं। बस यही समझ लो तो यतीम हैं। खुदा राए रफीक अज मंजिले जाना मिदा यादम, खुदा राए रफीक अज मंजिले जाना मिदा यदम, खुदा राया रफीक अज मंजिले जाना मिदा यदम, के मंदर बादिए हिजराजी हाले खुदू बफर मदम। कनीज के दिल में अचानक ख्याल आ गया कि ये बच्चे कूफियों को मालूम नहीं होते, ये यकीनन हजरत मुस्लिम के साहबजादे हैं। फिर ठंडियाँ भर कर बच्चों से मुखातिब होती हैं और मेरा ख्याल गलत नहीं तो आप हजरत मुस्लिम के दिलबंद हैं। बड़े शहजादे ने तड़प कर कहा, बीबी तुम ठीक कहती हो, मगर अब हमें मुस्लिम के दिलबंद ना कहो, हमें मुस्लिम के यतीम कहो, गरीबुल वतन परदेसी कहकर पुकारो। साइम चिश्ती फरमाते हैं, हो तूर जिनका छुप गया हम वो कलीम हैं, दिलबंद किसकी रह गए अब तो यतीम हैं। बीबी हमें अब याद, बीबी हमें अब याद के तोहफे ना दीजिए, बीबी हमें अब याद के तोहफे न दीजिए, हम बेवतन मुसाफिरों पे रहम कीजिए। कनीज दर्द भरी गुफ्तगू सुनकर तड़प ही तो गई। फिर अर्ज करती हैं, अच्छे शहजादों अल्लाह तुम्हें सबर दे, मुस्लिम के यतीमों अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। मैं एक बीवी की कनीज हूँ, मैं भी खानदान मुस्तफ़ा की गुलाम हूँ और मेरी मालिका भी अहले बैत रसूल की गुलाम है। मैं भी ऐसे जाकर तुम्हारे मुतालिक बताती हूँ, तुम किसी किस्म की फिक्र ना करना, मैं अभी आती हूँ। कनीज चली गई तो बड़े शहजादे मोहम्मद ने छोटे शहजादे को मुखातिब करके फरमाया, भाई इब्राहिम कहीं हम फिर किसी जाल में ना फंस जाएं। इब्राहिम भाईजान अब तो, इब्राहिम बोले भाईजान अब तो जो भी तकदीर दिखाएगी देखना पड़ेगा। मोहम्मद बोले, मुझे तो इस हफ्सी कनीज की बातों में सच्चाई मालूम होती है।
इब्राहिम बोले, हाँ भाईजान। सियाह फाम हफ्सिया के चेहरे पर अकीदत की सच्चाई का नूर साफ जाहिर था। मोहम्मद बोले, खुदा करे कि उसके दिल में सच्चाई का नूर हो। इधर शहजादे इस तरह की सोच और फिक्र में महू हैं, उधर उस कनीज ने जाकर अपनी मलिका को सब हालात से आगाह कर दिया। मालिका ने जब हजरत मुस्लिम के यतीम शहजादों का हाल सुना तो तड़प कर रह गई और फिर वलिहाना अंदाज में बाहर की दौड़े कनीज की साथ थी। दरवाजे के पास पहुंचकर रुक गई। कनीज भी रुक गई। मालिका ने अपने सिर का दुपट्टा उतारा और कनीज के सिर पर देकर कहने लगी, आज से तुम मेरी लौंडी नहीं बल्कि मेरी बहन हो। तूने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। मैं इसके सिला में तुम्हें अपना माल का हिस्सा आजाद करती हूँ। और फिर नंगे सिर वलिहाना दौड़ती हुई चश्मे पर आ गई। शहजादे उसी तरह दरख्त की ख्वाह में डूब के बैठे हैं। ये आलम देखकर बीबी की चीख निकल गई। करीब पहुंचकर निहायत शफकत से बोली, गुलिस्तान मोहम्मद के नौनिहालो, नीचे तशरीफ ले आओ। डरो नहीं प्यारे शहजादों, मैं आपकी खादिमा हूँ। मैं अहले बैत मोहम्मद की गुलाम हूँ। मैं खानदान नबुव्वत की लौंडी हूँ। मेरा चांद मुझे अपनी कनीज समझो। दोनों भाई डरे डरे सहमे सहमे नीचे उतर आए। उतरना तो था ही, ख्वाह कुछ भी सुलूक होता, मगर वो बीवी तो जो कुछ कह रही थी दिल की गहराइयों से कह रही थी। शहजादों को गोद में लेकर वो इख्तियार रोती रही। कभी एक का मुंह चूमती, कभी दूसरे के गले लगाती, कभी दोनों को गले लगाकर फूट फूट कर रोती। और फिर एक भाई को अपनी गोद में उठाया और दूसरे को आजाद शुदा कनीज ने उठाया और घर के अंदर ले आई। जल्दी जल्द पानी गर्म किया। एक ने बच्चों के कपड़े धोकर सुखाना शुरू कर दिए। दूसरी ने नहलाना धुलाना, कपड़े पहनाना, बिस्तर बिछाया, ऊपर बिठाया और खाना आगे रख दिया। मजलूमों को कुछ तसल्ली हुई, थोड़ा बहुत खाना तनावुल फरमाया। फिर वो दूध लाई। बच्चों ने इनकार किया। जमीन पर बैठकर खुशामद करने लगी, प्यारे शहजादों थोड़ा सा पी लो, आप बहुत थके हुए हो, गरम गरम दूध पीने से राहत मिलेगी। शहजादों ने उस नेक बीबी का प्यार देखा तो माँ की याद आ गई। उसका दिल रखने के लिए दो दो घूंट तो पी लिया, लेकिन अब माँ की याद दिल में हथौड़े बरसाने लगी। आंसू भी अजीब चीज है। इंसान दुखी हो तब भी आ जाते हैं, दुख के बाद राहत मिले तो भी आ जाते हैं। यही हाल शहजादों का था। माँ जैसा प्यार नसीब हुआ तो माँ की ममता याद आ गई, लेकिन दिल पर जबर करके आंसुओं को रोके रखा कि कहीं उस मोहसिन का दिल न टूट जाए। फिर बीबी ने पिछले कमरे में बिस्तर लगा दिया और हाथ बांध कर अर्ज किया, मदीने के शहजादों तुम बहुत थके हुए हो, 2 रातों से जाग रहे हो, थोड़ी देर आराम कर लो। शहजादे उठते हैं। बीवी गोद में लेने के लिए बाहें फैला देती है। बड़े ने कहा हम खुद चलकर जाएंगे। बीवी बोली अब हमारी थकन दूर हो गई है। लेकिन बीवी आगे बढ़ी और एक को गोद में उठा लिया। कनीज ने दूसरे को आगोश में ले लिया और बिस्तर पर बिठा दिया। शहजादे थके हुए थे, फौरन ही नींद की आगोश में चले गए। शहजादे सो रहे हैं और बीबी सिरहाने बैठी हुई है, जियारत के मजे ले रही है। कभी प्यार में जोश आ जाता तो आहिस्ता आहिस्ता उंगलियों से कभी एक को जुल्फों को संवारती है और कभी दूसरे के चेहरे पर आई हुई लट को ऊपर उठा देती है। कुछ याद आता है तो बाहर जाती और फिर फौरन वापस आकर सोए हुए शहजादों को देखना शुरू कर देती है। कितना मुनव्वर था उस बीवी का दिल। किस कदर रोशन था उसका सीना, जिसमें सच्चा खुलूस और सच्चा प्यार था। वफा की दमक थी, हिदायत की चमक थी, रहम का जज्बा था, इस्लाम की रोशनी थी।
इखलास का नूर था, इंसानियत की अजमत थी, मुअद्दत की सरबुलंदियाँ थी, ईमान की हरारत थी, सदाकत की रोशनी थी, शराफत की जिया थी, अहले बैत रसूल की अकीदत थी, खानदान नबूवत थी, बहनों का प्यार था, माँ की ममता थी। इसलिए साहब चिश्ती फरमाते हैं, उसके सीने में खुलूस व प्यार की तनवीर थी, उसके सीने में खुलूस व प्यार की तनवीर थी, उसके दिल में उल्फत आले नबी ततहीर थी, पैकरे महरो व वफा आले मोहम्मद की गुलाम, चलती फिरती ममता के प्यार की तस्वीर थी। शहजादे सोते रहे और वलीहाना चक्कर में चक्कर लगाती रही, उनके सदके पारी जाती रही, उनकी बलाएं लेती रही। आज वो इतनी खुश थी जैसे उसे दोनों जहान की दौलत मिल गई हो। कभी सोचती कि काफी सो लिया है, अब शहजादों को जगा कर उनसे बातें करूं, उनको खाना खिलाऊं, और फिर उसे ख्याल से इरादा को तोड़ देती कि उनके लिए सोना ही बेहतर है। इन्हें आराम की सख्त जरूरत है, ये पूरी 2 रातें जागते रहे हैं। हाय ये नन्हे से फूल किस मुसीबत में पड़ गए, रात भर दौड़ते दौड़ते इनकी क्या हालत होती होगी। और फिर दर्द आहास खींचती और बेखास्ता रोने लगती। रात हो जाती है, आजाद की गई कनीज को बुलाया, प्यार से सीने लगा कर कहा, अच्छी बहन मैं तुझे मुबारकबाद कहना भूल ही गई थी कि शहजादों की आमद की खुशी में मुझे याद ही ना रहा कि तुम्हें आज़ादी के मुबारक भी देना है। अब तुम कनीज नहीं मेरी बहन हो, मेरी माँ जाई बहन। तुम्हारे वसीले से अल्लाह ताला ने मुझे बहुत बड़ी दौलत अता फरमाई। मुझे अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत का मौका मिला है। मुझे रसूल पाक की खुशनती हासिल करने की सआदत नसीब हुई है। अल्लाह ताला तुम्हें जज़ाए खैर दे मेरी अच्छी बहन। कनीज ने मालिका की ये बातें सुनी तो दिल भर आया, गले लगा कर रोने लगी। फिर कहा, ये आपकी शफ़क़त है बीवी जो मुझे ये एजाज बख्शा, मैं अब भी आपकी लौंडी बनकर ही रहूंगी। अब तो आप मेरी बहन है, अब मैं आज़ाद होकर भी बहन की गुलामी में रहना कहीं और जाने से बेहतर समझती हूँ। बीवी दुआ करो अल्लाह ताला ऐसा बंदोबस्त फरमा दे कि शहजादे खैरियत के साथ अपने घर वालों तक पहुँच जाएं। बीवी बोली, इसलिए तुम्हें बुलाया है मेरी बहन, तुम भी एक काम करना है। कनीज बोली, बोलिए। कहा, हुक्म फरमाइए, मैं आपके हर इरशाद की तामील करूंगी। बीबी बोली, काम ये है कि तुम मेरे शौहर हारिस की आदत को जानती हो। कनीज बोली, हाँ बीबी मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो हुकूमत का मुलाजिम है। बीबी बोली, सिर्फ हुकूमत का मुलाजिम ही नहीं बल्कि वो लालची भी है। मैंने सुना है कि हुकूमत ने शहजादों को पेश करने वाले के लिए काफ़ी इनाम मुकर्रर कर रखा है। मुझे डर है कि कहीं मेरा शौहर हारिस इनाम के लालच में मुझे ये दौलत ना छीन ले। कनीज तो फिर क्या करे? बीबी बोली, ये तो बड़ी मुसीबत बन जाएगी। बीबी बोली, अब यही करना है कि इंतहाई राजदारी से काम लिया जाए, उसको बिल्कुल पता ना लग सके कि शहजादे यहाँ आए हुए हैं। सिवाय तुम्हारे और मेरे कोई इस राज से वाकिफ नहीं। जब हारिस आए तो उसे जल्द ही खाना पेश कर दिया जाए। खाना खाने के बाद वो जल्द सो जाने का आदी है। कनीज बोली, बहुत बेहतर बीबी, मैं पूरी राजदारी से काम लूंगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। और आप भी यही एहतियात करें कि जब मालिक घर आ जाए तो शहजादों के कमरे की तरफ जाना तर्क कर दें। बीबी बोली, ऐसा ही करूंगी। हारिस को अब मालिक ना कहा करो बल्कि अपना भाई समझो, क्योंकि तुम मेरी कनीज थी, मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया।
काफी रात गुजर जाने के बाद हारिस घर आता है और खाना खाकर लेट जाता है और मुंह में कुछ देर बड़बड़ाता है। बीवी उसकी आवाज पर कान लगा देती है। वो अपने आप से बातें कर रहा था, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ, सुबह से बच्चों की तलाश करते करते जिस्म चकनाचूर हो गया है। अच्छा, सुबह को फिर किस्मत आजमाई करूंगा। शोहर की लर्जा खैज गुफ्तगू सुनकर बीबी का दिल दहल जाता है। दिल ही दिल में अल्लाह ताला के हुजूर में फरियाद करती है, ए मेरे खुदा मुझ पर रहम फरमा, कहीं मेरी सब मेहनत अकारत ही ना हो जाए, कहीं मुझे अल्लाह की खुशनदी हासिल करते करते उनकी तरफ से शर्मिंदगी ना उठाना पड़े। मेरे खुदा तू मेरे हाल जार को जानता है। या अल्लाह हजरत मुस्लिम के शहजादों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह बच्चों ने मुझ पर भरोसा किया हुआ है, उनके सामने मुझे जलील ना करना। मेरे अल्लाह हारिस को हिदायत दे दे। या अल्लाह ये सुबह कहीं चला जाए तो मैं बच्चों को भेजने का बंदोबस्त कर लूंगी। खुदाबंद हारिस बड़ा खुदगर्ज है, तू उसके दिल को फेर दे। या अल्लाह तू ही गरीबों का फरियाद रस है। सायम चिश्ती फरमाते हैं, इलाही लाज रख लेना मेरी इन इल्तिजाओं की, हिफाजत आप फरमाना यतीमों बेनवाओं की। यतीम बच्चे ज़िबा होते हैं, इंशाअल्लाह आगे बताया जाएगा, मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह कैसे ज़िबा होते हैं।